नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर। हम आपको कट ऑफ बताएंगे। जिन बच्चों का एग्जाम हो गया है भैया, कितना सेफ स्कोर है, कितना नंबर है, तो आपको फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, तो फिजिकल का हम कट ऑफ आपको बताएंगे। और दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत कम समय आपका फिजिकल के लिए दिया गया है। कहने का मतलब ये है ना, आपका तो बताएंगे आंसर कब जारी होगा, रिजल्ट कब तक आ जाएगा आपका फिजिकल का। और दोस्तों आपका फिजिकल डेट कब से फिजिकल स्टार्ट होने वाला है, बहुत जल्द दोस्तों फिजिकल स्टार्ट होने वाला है, इतना समझिए। हम आएंगे आपको डेट बताएंगे और हर एक स्टेट का दोस्तों आपको हम कट ऑफ एक्सपेक्टेड बताएंगे। उतना नंबर है तो आप लोग दौड़ के तैयारी कर लो। ऑलरेडी बच्चे को हम देखते हैं ना, मॉर्निंग में जाते हैं तो भैया हजारों की संख्या में बोल सकते हो ना, बच्चे तैयारी कर रहे हैं दौड़ का। तो भैया आपका कितना नंबर है, तैयारी करना चाहिए, ये आपको बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले दोस्तों देखिए, ये ध्यान रखिएगा, हम आपको बताते हैं आंसर की कब आ सकता है। आपको ध्यान होगा कि इसका लास्ट जो पेपर होगा ना 7 तारीख को मार्च में है, उसके बाद एग्जाम खत्म हो जाएगा। तो 15 दिन बाद दोस्तों आपका आ जाएगा आंसर की। कुल मिलाकर आपका जो आंसर की है ना, जहां तक मुझे लगता है ये 25 मार्च तक दोस्तों, ठीक है 25 मार्च, ध्यान रखिएगा आंसर की आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा ऑब्जेक्शन के लिए 1 सप्ताह का समय दिया जाता है, जिन बच्चों को ऑब्जेक्शन करना हो। ठीक है, और दोस्तों फाइनल अगर हम बात करें रिजल्ट का ना, तो रिजल्ट आपका दोस्तों जो फाइनल आंसर की बोल सकते हो ना भैया, उसके बाद रिजल्ट, ठीक है रिजल्ट आपका आ जाएगा अप्रैल के दोस्तों आपका फर्स्ट वीक में। ठीक है, फर्स्ट वीक तक मुझे जहां तक लगता है ये देंगे। और चर्चा आपका फिजिकल के दोस्तों ये आ रहा है ना निकल के, कि भैया आपका जो फिजिकल है ना अप्रैल में ही होगा। अप्रैल में कब होगा, तो भैया अप्रैल का लास्ट चर्चा है कि 20 तारीख तक स्टार्ट होने की संभावना है। तो चलो थोड़ा सा और भी बढ़ा के बता देते हैं कि भैया 25 के बाद आपका फिजिकल अप्रैल में ही संभावना है। भैया तैयारी कर लो, क्योंकि अगला जो वैकेंसी है ना आपको जानकारी होगा, जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो अगस्त में आने वाला है। तो फिजिकल का भी प्रक्रिया लगातार 1 महीने 1.5 महीने तक चलेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको मेडिकल करना है, फाइनल रिजल्ट देना है, यानी अगस्त से पहले ये लोग सारा प्रक्रिया मतलब कंप्लीट करना है, ताकि अगस्त में जो नया वैकेंसी आपको जानकारी होगा, एसएससी निकाल दिया है कैलेंडर का, अगस्त में न्यू वैकेंसी एसएसजीडी का आ रहा है। तो भैया अगस्त से पहले ये लोग सारा प्रक्रिया कर लेंगे। हाँ, ज्वाइनिंग होले थोड़ा सा दे लो, अगस्त के बाद चला जाए। तो ये दोस्तों निकल क्या रहा है, तो फिजिकल में समय नहीं है, अगस्त समझ लीजिए लास्ट। ठीक है, नहीं तो दोस्तों आपका फिजिकल अगर फेल हो जाता हो, अच्छा नंबर होता तो कितना मतलब एक तरह से दोस्तों निराशा लगेगा आपके हाथों में। ठीक है, तो ये दोस्तों मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, अब कट ऑफ बता रहे हैं दोस्तों। कट ऑफ को हमने 3 श्रेणी में बांट रखा है। ये दोस्तों जो 20 वाला देख रहे हो ना, ये दोस्तों ज्यादातर जो यहाँ पर आप लोग देखो, ये हिंदी बहुल क्षेत्र है, जहां पे हिंदी बोला जाता है, और हिंदी वाले इलाका में कट ऑफ सबसे ज्यादा जाता है। ये बोल सकते हो ना दोस्तों आपका हाई, ठीक है, हाई कट ऑफ वाला जो भैया सबसे ज्यादा कट ऑफ यहाँ पे जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये देख लो, ये आपका एवरेज कट ऑफ मतलब मॉडरेट बोल सकते हो ना, मॉडरेट आपका 20 वाला कट ऑफ आपका जाएगा। ठीक है, बाकी इसके बाद जो लास्ट वाला दिख रहा है ना दोस्तों, ये सबसे लो कट ऑफ दोस्तों आपका यहां पर रहेगा। ठीक है, ये 3 कट ऑफ का अलग अलग श्रेणी है। तो भैया हिंदी वाला आप लोग पिछड़ा डाटा निकाल के देख लो, उसमें भी कट ऑफ कम गया है। ठीक है, तो ये दोस्तों है। अब देखिए दोस्तों, आपके मन में सवाल आएगा, सर फिजिकल के लिए कितना गुना बच्चों को बुलाया जाता है। देखो टोटल वैकेंसी है 26,146। ठीक है, 146, 8 गुना जनरली दोस्तों बच्चों को बुलाया जाता है फिजिकल के लिए। यानी 26,146 अगर गुना करते हो तो 2 लाख समथिंग दोस्तों आपका डाटा निकलेगा कि 2 लाख के आसपास अप्रोक्स बच्चों को बुलाएगा फिजिकल के लिए। चर्चा ये भी चल रही है ना, वैकेंसी हो सकता है कि बढ़ के दोस्तों आपका 35 से 40 हजार हो जाए। ये भी बात निकल के आ रहा है, लेकिन फाइनल नहीं है, तो इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा। चर्चा है कि वैकेंसी बढ़ सकता है दोस्तों, ये आप मान के चलिए। तो दोस्तों आपके लिए अगर वैकेंसी बढ़ता है तो भैया आपके लिए सोने पर सुहागा है, समझ लीजिए। तो भैया फिजिकल जी तोड़ आपको मेहनत करना है। ठीक है, तो अभी दोस्तों अभी के अनुसार से मानते हैं, चलो जितना वैकेंसी है 26,146, 8 गुना, तो 2 लाख के अप्रोक्स में दोस्तों बच्चों को बुलाएंगे, फिजिकल के लिए बुलाएंगे। अब दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, फिजिकल ये दोस्तों तो मैंने बता दिया, कट ऑफ 3 बातों पर निर्भर करता है। कौन सा 3 बात है? एक तो दोस्तों आप लोग देखिएगा, कट ऑफ एक जनरल डिस्ट्रिक्ट होता है, एक होता है दोस्तों, उसके बाद आप लोग देखोगे ना तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट होता है, और एक होता है दोस्तों नक्सल इलाका। तो सबसे ज्यादा जनरल का जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपका बॉर्डर वाला जाएगा, उसके बाद सबसे कम जाता है नक्सल प्रभावित जो डिस्ट्रिक्ट होता है ना, वहां का कट ऑफ जाता है। और कट ऑफ भी दोस्तों आपका पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है कि भैया पेपर का लेवल कैसा है, क्वेश्चन हार्ड पूछा जा रहा है, मॉडरेट पूछा जा रहा है या इजी पूछा जा रहा है, उस पर भी। तो शिफ्ट बाय शिफ्ट ये भी निर्भर करता है, और नॉर्मलाइजेशन में आपका कितना मार्क्स बढ़ता है, ये सारा कुछ दोस्तों मद्देनजर रखते हुए हम आपको बताएंगे।
अब देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको जानकारी होगा ना कि इंडियन आर्मी अग्निवीर का दोस्तों रजिस्ट्रेशन चालू है, और इसमें क्योंकि पहले अब एग्जाम हो रहा है, आप लोग अक्सर मुझसे पूछ रहे थे ना सर कि इसकी तैयारी हम कहाँ से करें, बेस्ट बुक बता दो। तो इसके लिए मैं आपको बेस्ट बुक पहले बता देता हूँ। देखो, इसके लिए आपको चक्षु पब्लिकेशन का बुक लेना है। भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी अग्निवीर स्कीम के तहत जो वैकेंसियाँ निकलती है ना अग्निवीर की, ठीक है, ये दोस्तों आपका कॉमन इंट्रेंस एग्जाम क्योंकि पहले होने वाला है, उसी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है और पैटर्न है उस पर आधारित दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन का बुक है, जिसमें आपको 50 सॉल्व पेपर प्रोवाइड करवाया गया है। साथ में दोस्तों 2400 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न, और दोस्तों साथ में चक्षु पब्लिकेशन का हर एक दोस्तों आपका पोस्ट के लिए बुक आता है। जैसे दोस्तों ये देख लो, क्लर्क का, जीडी का हो गया, ट्रेड्समैन का हो गया, टेक्निकल का पोस्ट के लिए हो गया, नर्सिंग सहायक के लिए हो गया, और दोस्तों ये जो धर्म शिक्षक है ना उसके लिए बुक आता है। यानी दोस्तों जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करो सबका चक्षु पब्लिकेशन का बुक अवेलेबल है। इसका लिंक दोस्तों मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया, वहां से ऑनलाइन ले सकते हो, या नदी के बुक शॉप पर जाओगे ना वहां भी मिल जाएगा, वहां से भी ले सकते हो। अब देखिए दोस्तों, यहां पर दोस्तों जो निकल के आ रहा है ना डाटा, कि जो क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी और रीजनिंग का पेपर आसान है, मतलब इजी, ज्यादातर बच्चों का मैंने रिव्यू लिया था तो बच्चे बता रहे हैं भैया चलो, जो आसपास में बच्चे थे भैया इजी आ रहा है, ठीक है। बाकी मैथ और जीके थोड़ा सा मॉडरेट बोल सकते हो, ठीक है। तो ये है, हाँ ये डिपेंड करता है, हर शिफ्ट बाई शिफ्ट अलग अलग हो सकता है। शायद आपके शिफ्ट में दोस्तों आपका क्वेश्चन जीके का हार्ड आ गया हो, तो रीजनिंग का भी हार्ड आ गया हो सकता है कि आपके शिफ्ट में आसान आ गया हो। तो लेकिन जो मतलब एवरेज में बता रहा हूं, आपका सभी बच्चों का राय लेने के बाद अभी तक जितना पेपर हुआ है उस आधार पर बता रहा हूं, ठीक है। चलिए अब देखिए, चलो सबसे पहले दोस्तों आपको हम बताते हैं कि इस बार कितना आपका सेफ स्कोर होने वाला है। इससे पहले दोस्तों आप लोगों को पिछला डाटा भी जानना जरूरी है। साल दोस्तों हम आपको ले चलते हैं, एक ध्यान रखिएगा, पिछला आपको डाटा अगर पता चल जाए ना तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाएगा। साल 2021 का अगर हम डाटा देखते हैं ना, उस टाइम दोस्तों वैकेंसी कितना था, 25,271 था, ठीक है, 25,271 पिछला बार वैकेंसी था 2021 का। और दोस्तों टोटल उपस्थिति की बात करें ना कितना था, तो उपस्थिति अगर आप देखो ना तो भैया 56% के आसपास उपस्थिति था उस टाइम, क्योंकि दोस्तों हर बार उपस्थिति कम ज्यादा होता रहता है। तो 56% था। टोटल फॉर्म फिलअप की बात करें तो 71 लाख से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था। और यही दोस्तों साल 2022 की अगर हम बात करें ना तो उस टाइम वैकेंसी दोस्तों आपका बढ़ के हो गया था 50,000, आपका 187 वैकेंसी हो गया था। और दोस्तों फॉर्म फिलअप की बात करें ना तो 54 लाख से दोस्तों आपका ज्यादा फॉर्म अप्लाई हुआ था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और पिछला वैकेंसी जो अभी वर्तमान में चल रहा है, बोल सकते हो दोस्तों 2000 आपका 23 और 24 वाला वैकेंसी। इस बार वैकेंसी कितनी है भैया, 26,146 वैकेंसी है, और 47 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है, ठीक है। और दोस्तों इसमें उपस्थिति कितना रहा है भैया, एवरेज 65% बच्चे एग्जाम में शामिल हो रहे हैं। 2021 में 56% बच्चे उपस्थित हुए थे, एक आप बाकी 2022 में 71, आपका ये 65% बच्चे उपस्थित हुए थे। और इसमें दोस्तों इस बार 65% बच्चे एग्जाम में शामिल हो रहे हैं, मतलब एग्जाम में देने जा रहे हैं, ठीक है। पर सीट फाइट से दोस्तों आप लोग डाटा निकालोगे ना तो हमें वो भी डाटा मेरे पास है। साल 2021 वाला अगर देखोगे ना दोस्तों, पर सीट 158 बच्चों, 158 में एक बच्चों का फाइट था, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा था। 2022 में क्योंकि वैकेंसी बढ़ गया और दोस्तों तो आपका जो फाइट निकल आता है ना 71 आपका निकल के आता है पर सीट फाइट। और जो वर्तमान में मैं बता रहा हूं ना इस वैकेंसी का अगर फाइट निकालोगे ना तो 122 फाइट है, ठीक है, 122 दोस्तों, अगर 65% का डाटा भी निकाल ले तो कंपटीशन आपका कम नहीं है दोस्तों, अच्छा खासा कंपटीशन है, ठीक है। अब चलिए, अब दोस्तों आपको मैं कटअप बताते हैं। अब देखिए जो कटअप मैं बता रहा हूं ना, एक्सपेक्टेड कटअप फिजिकल के लिए बता रहा हूं, और ओबीसी का पहले मैं आपको बताता हूं। देखो ओबीसी का इसलिए मैं बता रहा हूं ना, अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो आप करीब करीब दोस्तों 3 से 4 नंबर प्लस कर लीजिएगा। बाकी ईडब्ल्यूएस का लगभग सेम देखने को मिलता है। और एससी एसटी है तो 3 से 4 नंबर आप कम कर सकते हैं, ठीक है। एससी है तो भैया 3 से 4 नंबर आप बाकी कम कर सकते हो। ये ओबीसी का तो बीच में रहता है, इसलिए ओबीसी का पहले टारगेट हम करके बता रहे हैं, ठीक है। बाकी फीमेल का भी दोस्तों हम अलग से बताएंगे, क्योंकि फीमेल का ये है ना, कुछ राज्यों में मेल्स की तुलना में फीमेल का ज्यादा चला जाता है। जैसे हरियाणा में एग्जाम्पल ले लो, पिछला बार दोस्तों मेल से ज्यादा फीमेल का चला गया था। तो फीमेल का दोस्तों अलग से हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन ओवरऑल फीमेल का इस वीडियो में हम बताएंगे आगे। देखिए सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें ना कितना मिनिमम नंबर है तो भैया आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ का देखिए आप लोगों का दोस्तों अगर 90 प्लस, ठीक है, आपको लगता है कि भैया इतना तो हमारा आ जाएगा ना, तो भैया आप लोग तैयारी फिजिकल के करो। हाँ फाइनल मेरिट जाहिर सी बात है दोस्तों, फाइनल मेरिट में इतना सा काम नहीं होगा, उसके लिए मिनिमम आपको 10 नंबर इंक्रीज करेगा। टोटल आपको पता होगा दोस्तों इस बार 80 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का 160, और निगेटिव मार्किंग पिछला बार की तुलना में इस बार और दोस्तों कम हो गया है।
यानी 8 क्वेश्चन गलती करोगे ना तो एक क्वेश्चन के बराबर आपका नंबर कटेगा। पिछला बार 4 का अनुपात था, इस बार 8। तो भैया कटअप आप लोग देखो निगेटिव कम है तो बच्चा ज्यादा तुक्का भी लगा रहा है। एवरेज अटेम्प्ट देखोगे ना बच्चों का तो 65 के आसपास है। ये भी ध्यान रखिएगा, कटअप निगेटिव मार्क से भी दोस्तों कटअप कम बेसी होता है, तो क्योंकि इस बार निगेटिव मार्किंग कम हो गई है। तो ये दोस्तों फाइनल मेरिट का दोस्तों जो आंसर किया आएगा, फिजिकल में कितना बच्चा पास होगा उस टाइम हम अलग से बनाएंगे। पहले फिजिकल के लिए बताता हूँ भैया कितना नंबर है, तो आपको फिजिकल में लगना चाहिए। हाँ, फाइनल लिमिट मेरिट 10 नंबर प्लस होगा, ये ध्यान रखिएगा, लगभग होगा। ये दोस्तों आपका 90 प्लस है तो फिजिकल में लग जाना है आप लोगों को। महाराष्ट्र वाला बच्चा अगर ध्यान से वीडियो देख रहा है, अगर आपका दोस्तों ठीक है 87 प्लस आ रहा है, आप लोग फिजिकल का तैयारी करो, ठीक है। उड़ीसा में कितना भैया जा सकता है, 85 प्लस है ना, इससे भी कम है तो आप लोगों को कोई दिक्कत है नहीं है। मैं ओबीसी का बता रहा हूँ, SC ST है तो भैया आपका इससे भी कम है ना, 78 है 77 है तब भी लग सकते हो, ठीक है। बाकी दोस्तों आप पंजाब का बच्चा ध्यान समझिएगा, आपका 80 के प्लस है तो आप लोग ओबीसी वाले लग सकते हो, ठीक है। जैसे जनरल के मैंने बताया 2-3 नंबर बढ़ा लीजिएगा, SC ST है तो 3-4-5 नंबर कम कर सकते हो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वेस्ट बंगाल का अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो 75 प्लस आ रहा है ना आप लोगों का, तो आप लोग लग जाओ भाई, ठीक है। चलो बाकी गुजरात वाला बच्चा 75 प्लस, तो ये दोस्तों हो गया जो मॉडरेट आपका रहता है, ठीक है। तो ये दोस्तों बताया। अब देखिए इसके बाद दोस्तों अगर आप असम या तमाम नॉर्थ ईस्ट आप बिलोंग करते हो, जितना भी यूनियन टेरिटरी है, कर्नाटका हो गया, साउथ के जितने भी स्टेट हो गए आपका सारा का, और जम्मू कश्मीर का, भैया मिनिमम सबसे कम यहाँ का कटअप होता है। तो आप लोग जितना भी है 60 प्लस भी आ रहा है ना आपका कार्ड छाट का भी है, उससे भी कम है तो काम चल जाएगा। मैंने 60 लिख दिया, चलो। तो आप लोगों को ज्यादा कटअप नहीं जाने वाला, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इतना प्लस है। अब सबसे ज्यादा जो कंपटीशन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और झारखंड, ये सारा का सारा हिंदी क्षेत्र, यहाँ पर कंपटीशन या तो आप बोल सकते हो कि ज़्यादा पढ़ने में तेज है या ज़्यादा आबादी वाला भी इलाका ज़्यादा यही है। हाँ, आबादी तो वेस्ट बंगाल में ही है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा जुनून ज़्यादा होता है ना फौज में जाने या कोई भी सरकारी नौकरी, क्योंकि ज़्यादा ऑप्शन नहीं है इन सब राज्यों में, यूपी बिहार जैसे राज्यों में खासतौर पर, ठीक है। तो हरियाणा वाले बच्चे ध्यान समझिएगा। अब एक एक बताऊंगा तो मुश्किल हो जाएगा, हम ओवरऑल सभी को बता देते हैं भैया कितना आपका होगा, तो आप लोग तैयारी करो। देखो आप लोग दोस्तों 110 प्लस आ रहा है ना आप लोगों का, ये ध्यान समझिएगा। किसी किसी राज्यों का दोस्तों हो सकता है पिछला बार का आप डाटा देखो ना ओबीसी का, तो भैया फाइनल मेरिट के लिए 130 भी चला गया है। जैसे एग्जांपल पर आप लो ना, तो देखो यहाँ पे दोस्तों बिहार के 118 मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ओबीसी का था, किसी किसी राज्य में 200 ज्यादा भी था। तो अगर काट आपका सारा कुछ दोस्तों मैं बता रहा हूँ फिजिकल में 110 है, यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, 160 में से दोस्तों 110, ठीक है, यानी 55 क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया है। निगेटिव तो भैया आप बहुत नाम मात्र का है, समझ लो। तो आप लोग फिजिकल में लग सकते हो, फिजिकल के लिए बता रहा हूं भैया। हाँ, फाइनल मेरिट जाहिर सी बात इतना सा कम नहीं जाएगा। अब फाइनल मेरिट मुझसे पूछो ना, हालांकि डिपेंड करता है कितना बच्चा एग्जाम में मतलब रिटर्न में के बाद दोस्तों फिजिकल में पास होता है, लेकिन तब भी दोस्तों जहां तक मुझे लगता है ये आपका फाइनल मेरिट 65 क्वेश्चन यानी 130 के आसपास जा सकता है। अभी मैं बोल रहा हूँ जा सकता है, कम बेसी हो सकता है, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन फिजिकल वाले बच्चे 110 है भाई, लग जाओ तैयारी में, ठीक है। इतना इन सब राज्यों का इतना जाएगा। देखो जहां तक यहाँ पर दोस्तों मैंने हर एक स्टेट का बताया, यहाँ का दोस्तों थोड़ा बहुत 3-4 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है। तो 110 तो भैया फिजिकल में लगने वाला है, 110 प्लस है तो 55 प्लस क्वेश्चन सही है आप लोगों का, ठीक है। बाकी सभी राज्यों का मैंने बता दिया। अब आप लोग पूछोगे फीमेल कैंडिडेट का सर आपने नहीं बताया। देखो फीमेल कैंडिडेट का किसी किसी राज्य में ज्यादा किसी में कम, ये दोस्तों पिछला बार का डाटा है। तो फीमेल कैंडिडेट ओवरऑल अगर बात करें ना तो आपका 3 से 4 आप कम कर लीजिएगा, तब आप लोग फिजिकल में लग सकते हो। जैसे दोस्तों मान लीजिए छत्तीसगढ़ के कोई फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप लोगों का भाई 80 प्लस है तो चलो फिर लग सकते हो। महाराष्ट्र में भी आपका 75 प्लस है, उड़ीसा में भैया 75 हो गया, पंजाब में भी आपका समझ लो 70 प्लस है। तो ये सब मिनिमम है, 10-10 आप क्वेश्चन मार्क्स में कम कर लो, और नहीं तो क्वेश्चन में काम करना तो 5 कम कर लो। सेम दोस्तों यहाँ पर भी सभी जगह यही लागू होता है। हम दोस्तों एग्जैक्ट आपका एक कटअप कब बताएंगे एक्सपेक्टेड, जब सारा एग्जाम खत्म हो जाएगा ना 7 मार्च को, ठीक है। 7 मार्च को आपको पता होगा, हम सर्वे भी कर लेंगे, उसके अनुसार सारा कुछ आपको बताएंगे। हाँ, लेकिन ओवरऑल हमने आपको जानकारी दे दी, पिछड़ा कटअप का आधार पर ही आपको मैंने जानकारी दी है, क्योंकि मेरे पास डाटा है 2021 का, 22 का, 2023-24 का। तो कंपटीशन भैया 122 बच्चों पर एक फाइट है, ये भी है। और नेगेटिव मार्किंग भी इस बार कम कर दिया गया है दोस्तों 8 पर। तो जाहिर सी बात है पिछला की तुलना में कंपटीशन भी ज़्यादा है,
और दोस्तों निगेटिव भी कम है तो कटअप आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए तो ये मैंने आपको बता दिया, इतना है तो फिजिकल में लग जाओ। छोड़िए, अब समय भी कम है फिजिकल का आपके पास, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। और आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। धन्यवाद।